सुनहरी महल को हथियाने के लिए परियों ने एक लड़की के घर में आग लगा दी। देखते ही देखते आग छप्पर पर तेजी से फैल गई। बूढ़े व्यक्ति ने पानी से भरी बाल्टी उठाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पानी आग पर पड़ा वह और भी भड़क उठी। दरअसल यह कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि मकड़ी राक्षसी के शरीर से निकली हुई जादुई आग थी। आग बेकाबू होती देख मकड़ी राक्षसी ने झाला निकालकर भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने सब देख लिया। उसने तुरंत अपना सुनहरा तीर चलाया और एक ही वार में झाला काट दिया। तीनों राक्षस गहरी खाई में जा गिरे। इधर आग लगातार घर की छत को जलाती रही। बूढ़े ने 2 बड़ी बाल्टियां पानी की डाल दी, लेकिन इससे आग और भी विकराल हो गई। लपटें मिलकर एक अग्नि राक्षस का रूप ले बैठी और बूढ़े व लड़की पर हमला करने दौड़ी। मुश्किल की उस घड़ी में लड़की ने एक तीर चलाया, जिससे सारी आग पल भर में बुझ गई। हालांकि तब तक घर की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। रात होने पर जंगल के सभी जानवर बूढ़े की मदद के लिए आ पहुंचे। बूढ़े ने जीवन भर सबकी सहायता की थी, इसलिए सभी उसका एहसान चुकाना चाहते थे। पूरी रात मेहनत करके उन्होंने छत को फिर से बना दिया। सुबह की पहली किरणों के साथ हिरणों का राजा भी सुंदर फूल लेकर आया। उसने अपने जादू से उन फूलों में प्राण फूंक दिए। वे अनुशासित सैनिकों की तरह छत पर सज गए। जब भी सूरज की रोशनी उन पर पड़ती वे चमक उठते। कहते हैं, जो भी इस दृश्य को देखकर दुख के बाद सुख आता है, कहे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में समृद्धि आती है। बूढ़े के घर पर खिले इन अद्भुत फूलों की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले इस चमत्कार का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मकड़ी राक्षसी एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके भीड़ में छिपी हुई है। मौका मिलते ही उसने लड़की का सुनहरा धनुष और तीर चुरा लिया। जब लड़की को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मकड़ी राक्षसी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और पत्थर बना देने वाला जादू चलाने लगी। कीचड़ के संपर्क में आते ही गांव वाले एक एक करके पत्थर की मूर्तियां बन गए। लड़की यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। तभी राक्षसी ने उस पर हमला किया। बूढ़ा उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन स्वयं जादू का शिकार होकर एक बैल में बदल गया। उसी समय बहादुर कुत्ता लड़की को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से भाग निकला, लेकिन तीनों राक्षस उनका पीछा करते रहे। उनसे बचने के लिए कुत्ता लड़की को लेकर नदी में कूद गया, मगर मकड़ी राक्षसी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी 8 लंबी टांगे निकाल ली और पानी की सतह पर तेजी से दौड़ने लगी। आगे एक ऊंचा झरना था। कुत्ते ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। कुछ समय बाद वह लड़की को किनारे तक ले आया, लेकिन लड़की डूबने के कारण बेहोश हो चुकी थी। तभी तीनों राक्षस फिर से वहां पहुंच गए। कुत्ते ने लड़की को उठाया और दोबारा भागने लगा। इसी बीच हरे रंग के राक्षस ने आग का एक विशाल घेरा बना दिया, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया। जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही लड़की को आखिर होश आ गया। उसने कुत्ते से कहा कि वह आग के घेरे को तोड़कर निकल जाए, लेकिन तभी मकड़ी राक्षसी ने चोरी किया हुआ सुनहरा धनुष निकाला और तीर पर पत्थर बना देने वाला जादू कर दिया। अब वह सुनहरा तीर भी पत्थर बनाने की शक्ति से भर गया था। जैसे ही तीर लड़की की ओर बढ़ा, बहादुर कुत्ता उसके सामने आ गया। तीर लगते ही वह पत्थर की मूर्ति बन गया। यह देखकर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसकी एक छोटी सी गलती ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। उधर मकड़ी राक्षसी घमंड से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और लड़की पर एक और तीर चला दिया। अगले ही पल लड़की भी पत्थर की मूर्ति बन गई। अब आगे उसके भाग्य में क्या लिखा था? क्या कोई उसे और पूरे गांव को इस अभिशाप से मुक्त कर पाएगा?